हेलो एवरीवन, दिस इज करण कुमार और एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में बात करेंगे और हम जानेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री में दरअसल में ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इस ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से रेशियो हमें पढ़ने हैं और इस रेशियो को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। मेन चीज़ हमें पढ़ना है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमें मिलते हैं उसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? इट इज द ब्रांच of mathematics that provide relation between side and angles। यानी ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या देता है? एक रिलेशन देता है साइड और एंगल के बीच में। कैसे भैया? ऐसे समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्रीगोन प्लस मैट्रोन। ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड और मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। दरअसल में हम इस चैप्टर में तीन साइड की मेजरमेंट ही पढ़ रहे होंगे। कभी हम एंगल से क्या करेंगे? साइड निकालेंगे, कभी साइड से एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो चल पहले एक इसमें क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसे पता करोगे? किसी भी एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 के जस्ट सामने वाला साइड, 90 के जस्ट सामने वाला साइड आपका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, जिसको हम H से डिनोट करेंगे। किससे? H से डिनोट करेंगे। और एक साइड को परपेंडिकुलर, यानी इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये सॉरी यहाँ पे बेस है, ठीक है। ये किससे? P से डिनोट होता है, परपेंडिकुलर P से। और ये जो नीचे वाला हो गया वो हो गया बेस। तो ट्रायंगल में तीन ही साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। चलिए इसको आगे अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है। तो इसे समझने के लिए इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। मैंने लाइन खींच दिया बीच में। ये हमने एक कंसीडर करिया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये 90 डिग्री है, ठीक है। और पहला रेशियो हम जानते हैं क्या होता है, साइन ए। इसे आप साइन थीटा भी कह सकते हो। ये P डिवाइडेड बाय H होता है। भैया समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि इस साइड को, इस कोण को हमने A कह दिया, इसे B कह दिया, इसे C कह दिया। तो आपको पता है बच्चे कि 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। अगर इसको आपने एंगल माना, यानी इस एंगल को आप थीटा कह रहे हो, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और बचा हुआ साइड क्या कहलाता है? बेस, ठीक है। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। साइन ए या साइन थीटा, इसका मतलब एक ही है, क्योंकि ए पे ही तो थीटा बना हुआ है। जरा आप देखो, ए पे थीटा है। P अपॉन में H क्या है कि अगर आप परपेंडिकुलर साइड को डिवाइड कर देते हो हाइपोटेनियस से, तो वो एक जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हमने एक नया नाम दिया है, जिससे हम कहते हैं साइन थीटा। क्या क्लियर हुआ? किसी भी दो साइड की रेशियो को हम एक अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जैसे अगर इसमें साइन क्या है? थीटा, तो थीटा ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो गया? BC। हाइपोटेनियस कौन सा हो गया? AC। सिंपल सा इतना था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आता है कॉस A। आप इसे कॉस A भी कह सकते हो और कॉस थीटा भी कह सकते हो, क्योंकि A पर ही थीटा है। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका? AB, सिंपल। और हाइपोटेनियस क्या है? AC। थर्ड आपका tan A कह लो या tan थीटा कह लो, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, और बेस क्या है आपका? AB। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना ही था। नेक्स्ट कॉसेक A, आप इसे कॉसेक थीटा भी कह सकते हो। और एक बात मैं बताऊं,
कॉसेक ए ना साइन का उल्टा होता है। अगर ये P अपॉन में H है तो ये देखो H अपॉन में P होगा, यानी साइन का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, जो कि कॉसेक कहलाएगा। तो कॉसेक में क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी AC डिवाइडेड बाय BC साइड। नेक्स्ट सेक A, और फिर ये होता है आपका कॉस का उल्टा सेक A। देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा, जो कि ये क्या कहलाएगा, AC डिवाइडेड बाय AB। क्लियर है। नेक्स्ट tan A का उल्टा होता है आपका cot A, यानी ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है तो ये बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी अगर आप ये 3 याद रखोगे तो ये 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बेस आपका क्या हो गया, AB और BC। क्या इतना समझ में आया? तो कमेंट में बोल देना हाँ भैया समझ में आ गया। अब इसका एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको चेंज करते हैं। एक अलग ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ये क्या है 90 डिग्री, और इस साइड को हम कह रहे हैं A, ये B, और ये हो गया आपका C। अब A पे थीटा ना मानते हुए हमने क्या किया, C पे थीटा मान लिया। A पे थीटा ना मानते हुए हमने क्या किया, C पे। तो जरा गौर करो, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटेनियस। पहले भी हाइपोटेनियस था, अब भी हाइपोटेनियस है। अच्छा, थीटा के सामने वाला कौन सा साइड, तो ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या कहलाता है, बेस। क्या क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर आपने एंगल चेंज कर दिया, क्या आपने एंगल चेंज कर दिया, तो साइड भी चेंज हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों चेंज हो जाएंगे थीटा को चेंज करते ही। तो अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि आप साइन थीटा बताइए, तो बच्चे साइन का तो मतलब P अपॉन में H होता है, ये तो क्लियर बात है, साइन यानी P अपॉन में H। थीटा को देखते हुए हम साइड लिखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका AB, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका AC। एक बात ध्यान रखना, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा भैया, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। कब होगा भैया, आप एंगल चेंज कर दो, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया। अच्छा भैया जरा मुझे tan का बता बना, तो tan थीटा, तो tan का तो मतलब बच्चे क्या होता है, P डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, थीटा को देखते हुए आपको लिखना है साइड, तो परपेंडिकुलर क्या है AB, बहुत अच्छी बात है भैया, और बेस क्या हो गया आपको, आपका BC। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर आप एंगल चेंज करोगे तो साइड भी चेंज हो जाएगा। भैया इसको याद करने का कोई तरीका है क्या, इतने सारे रेशियो? हाँ मैं बताता हूँ। जैसे मान लो P डिवाइडेड बाय H, B डिवाइडेड बाय H, P डिवाइडेड बाय B। इसको याद कैसे रखोगे, छोटे मोटे ट्रिक्स हैं वो बता देता हूँ। साइन, कॉस, और ये हो गया आपका tan। इसके नीचे आप लिख दीजिए कोसेक, इसके बाद ये हो गया आपका सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, साइन कॉस tan, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपके पास और भी मेथड है तो आप उससे भी याद करके रख सकते हो। आप जैसे ही याद हो जाएगा आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिनट में होंगे, हलवे की तरह होंगे। तो चलिए इसको अप्लाई करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C का। बहुत आसान है। तो चलो इसको करने के लिए पहले हम एक जरा आराम सा हल्का सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने राइट एंगल, तो देखो जरा B पे क्या है 90 डिग्री, तो B से हमने कह दिया A ये हो गया और C ये हो गया, ठीक है। अच्छा AB कितना है 24 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अच्छा
अगर आपको पता करना है पहले क्या, साइन ए, क्या साइन, साइन का मतलब क्या होता है याद करो, P डिवाइडेड बाय H। अब परपेंडिकुलर और आपको हाइपोटेनियस चाहिए और साइन ए है यानी ये वाला, तो एंगल थीटा क्या हो गया आपका, ये इसको मानते हुए, तो ये तो आपका हो गया क्या, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया आपका दिस। क्या हाइपोटेनियस आपको पता है, नहीं, तो पहले हम निकालेंगे हाइपोटेनियस और फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम याद करो, क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल रहे होंगे, तो जरा पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ निकलता हूँ। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है अपना, बेस 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, क्या याद है, मुझे भी याद नहीं है। तो अगर जब भी कभी भी आपको किसी का स्क्वायर याद ना हो तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 4 4 जा 16, 6 बचा 1, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 6 और 9 9 और 9 और 8 कितने हो गए, 8 दूनी 16, 1 17, 500 5 6 5 7 6 प्लस 49। अगर आप इसको याद करोगे तो ये कितना आ जाएगा 625 प्लस करने पे, तो देखो ये भी एच स्क्वायर था, ये भी एच स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इधर रूट में, किसमें, स्क्वायर रूट में। आपने इधर से स्क्वायर हटाया तो कुछ तो उधर करना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, उधर स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 625, तो आपको कितना मिल गया, एच कितना मिल गया 25, तो ये आपका आ गया, इसको येलो पेन से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बताओ जरा, परपेंडिकुलर क्या है, ए को देखते हुए, यानी एंगल ए को देखते हुए, एंगल ए को देखते हुए परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी बीसी साइड हो गया, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, एसी, ठीक है। तो अब इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, चलो ग्रीन से लिख देता हूँ। तो BC क्या है 7, AC क्या है 25, दिस इज आंसर। क्लियर हुआ, बताओ। सेकंड का पहले इसका पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या बताना है, कॉस ए। तो कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, लेकिन जब आप साइड लिखोगे तो आप किसको देखते हुए लिखोगे, एंगल को देखते हुए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंगल को देखते हुए आपको क्या लिखना है, साइड। तो बेस क्या है, देखो एंगल ए है, एंगल ए है, तो जब एंगल चेंज नहीं हुआ तो साइड तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर वही रहेगा, बेस वही रहेगा। तो बेस क्या हो गया अपना 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 ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ए बी कितना है 24, इसको मैं चलो 10 से क्या जाता है, ए सी कितना हो गया ये 25, और दिस इज आंसर। क्या समझ में आया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है साइन सी। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें देखो साइन पूछा गया है एंगल ए पे, और इसमें साइन पूछा गया है एंगल सी पे। तो बेटा साइन का तो मतलब P अपॉन में H होता है, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो वही रहेगा, रेशियो तो चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, तो एंगल के चेंज होने से साइड भी चेंज हो जाता है। अगर मैं एक रफली सा एक और यहाँ पे ट्रायंगल बना लूँ ताकि उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये मैंने एक एंगल बना लिया जो कि ये 90 डिग्री है। आप एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ जाइए, ठीक है, फिर आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस एंगल सी पे यानी इस पे पूछ रहा है, तो अब इस पे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया जो कि 25 रहेगा, ठीक है, ये हाइपोटेनियस जो कि 25 रहेगा। इसे आप थीटा मान रहे हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और ये कितना है साइड 24 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो जाएगा बेस, बचा हुआ साइड बेस होता है जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर। आपने साइड चेंज किया, एंगल चेंज किया, साइड चेंज हो गया। तो अब देखो सी को देखते हुए परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता ए सी, तो क्या आ जाएगा ये
24 डिवाइडेड बाय 25। आया समझ में? एक क्वेश्चन में इसीलिए टाइम लग रहा है ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊँ। कॉस को देखते हुए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और एंगल सी को देखते हुए साइड लिखना है, तो देखो एंगल पहले भी सी था, अब भी सी है, तो क्या साइड चेंज होगा? इसको देखते हुए लिखेंगे। तो बेस क्या है? BC, हाइपोटेनियस क्या है? AC, यानी 7 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। समझे आप कि अगर आपने एंगल चेंज किया तो आपका साइड भी चेंज हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है पूरे 8.1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इन अ फिगर 8.13, यानी ये वही वाला फिगर है। फाइंड tan P माइनस कॉट आर। क्या बात है! तो tan P पहले हम निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कॉट आर को। क्लियर है? अच्छा, ये आपका 12 है, ये 13 है, तो इसके सामने वाला 90 के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका? परपेंडिकुलर। अगर 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 आपने इसे मान लो P, Q और R, इसे ट्रायंगल का नाम दे दिया, तो अब अगर एंगल A को थीटा आपने मान लिया तो एंगल A के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? ये बेस। तो पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बताऊं कैसे निकलेगा? मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना, बी स्क्वायर पी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए, तो बेस को आप यहीं पे रहने दो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो h कितना है? ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 169, और 12 का करोगे तो 144 आ जाएगा, जो कि माइनस करोगे तो ये 25 आएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25, क्योंकि ये भी स्क्वायर है b स्क्वायर, और ये भी क्या है? b स्क्वायर। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। अब तो आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए। सिंपल है, 3 साइड होता है परपेंडिकुलर, प्लस में बेस स्क्वायर, प्लस में हाइपोटेनियस स्क्वायर, यही है फंडा। बस इसी को आप याद रखना अच्छी तरीके से। इसको लो मैं बॉक्स में बना देता हूँ। ये आज समझ में? यो हानि सिंह। ठीक है, तो ये आपका आ गया बेस 5 सेंटीमीटर। आपको तीनों साइड मिल गया, तो जरा फटाफट कर ले इसे। ठीक है, कर लें? हाँ कर लो भैया, क्यों टाइम लगा रहे हो? tan P, तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखो, आपने थीटा किसे माना है? एंगल P को, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यानी QR क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया आपका? QP, जो कि क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 5। आया समझ में? अब आपको देखो निकालना है क्या? कॉट R। तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, यानी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। लेकिन अब देखो जरा, एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले P था, अब एंगल R हो गया है, तो एंगल R होगा चेंज तो साइड भी होगा चेंज। ठीक है, यानी अब देखो एंगल ये हो गया। ठीक है, इसको जरा मैं ग्रीन पेन से ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। अब क्या हो गया? ये दिस, और इसको आपने थीटा माना, तो इसके सामने वाला अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस चेंज होता नहीं है, बचा हुआ क्या हो गया? बेस। एंगल चेंज, साइड चेंज, एक कॉन्सेप्ट, एंगल चेंज साइड चेंज। तो अब बेस क्या हो गया जरा? QR डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या हो गया? QP, जो कि 12 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? tan P में से माइनस कॉट R को करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5, जो कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसल आउट होकर 0 आंसर आ गया। दिस इज एक फंडा, एंगल चेंज साइड चेंज। जरा इसे देखते हैं। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? साइन A की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 4, और साइन के इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इससे क्या पता चला आपको कि परपेंडिकुलर क्या है? 3, इसके सामने वाला इसका ये और इसका ये, और हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका? 4। पहले बेस निकाल लें,
क्या निकाल लें, है ज़रूरत निकालने की? है, चलो पहले बेस निकाल लेते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, इस वाले पे फॉर्मूले पे रखोगे तो 16 का स्क्वायर माइनस 9, तो 16 माइनस 9 जो कि हो जाएगा मेरे हिसाब से 7 और रूट का 7। तो जब आप इसे पाइथागोरस तुम भी लगाओ एक, ये नहीं कि सारा मेरे से ही करवाओगे, तो बेस क्या आ गया, √7। तो अब आपको बताना है कॉस ए। अब देखो जब एंगल चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी एंगल ए था और अब भी एंगल ए है, तो क्या ये तीनों साइडें चेंज होंगी? नहीं, जो परपेंडिकुलर था वही परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस था वो रहेगा। तो कॉस का तो मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या है, √7, हाइपोटेनियस कितना है, 4। बहुत अच्छा। tan ए बताओ, tan का मतलब क्या होता है, P डिवाइडेड बाय B। और देखो अब भी एंगल ए ही है, एंगल चेंज नहीं हुआ, तो साइड वही रहेगा बेटा, साइड भी चेंज नहीं होगा, इस बात का सख्त ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, और बेस क्या होगा, √7। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? तो कमेंट में बता देना हाँ भैया पूरा समझ में आ गया है, ताकि मुझे पता लगते रहे ना कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको धीरे 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 समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कोई और तरीका निकालूंगा बताने का। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A = A, 8 फाइंड sin A एंड sec। भैया कुछ अलग सा है, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दिया है, हम उसे सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे बड़े बड़े अक्षरों में सॉल्यूशन, और ये आपका हो गया 15 cot A = 8। 15 का मतलब है इसके आगे लिखा है तो ये इससे मल्टीप्लाई है, लो हम लिख देंगे cot A डिवाइडेड बाय 8, और ये 15 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और cot का मतलब क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, यानी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको कि बेस आपका हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। तो जरा हाइपोटेनियस पता करें, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और h का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। अब 15 का स्क्वायर क्या पता है, मुझे भी नहीं पता है। जब आपको भी ना पता हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 × 5 = 25, 5 बचा 2, 5 7, 5 और 1 5, 7 3 10 2 12, और ये आ गया आपका 225 = h²। 5 9 और ये 8 और ये हो गया 2, h का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा ये √2 8 9, जैसे ही यहाँ पे इधर स्क्वायर हटाऊंगा मैं, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आई थिंक ये 17 का है, 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप चेक भी कर लेना क्या ये सच में है। तो आप कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, ठीक है, तो 17 × 17 करके देख लेना, नहीं करके दिखाओ, नहीं करके दिखाओ, ठीक है। 7 7 49, 4 बचा 7, 7 11, 7 1 9 8 2। हुआ विश्वास, अब हुआ ना? हाँ, तो ये हो गया आपका 17। तो यहाँ से h कितना आ गया, यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं, h आपका आ गया 17। ठीक है, तो अब वो sin A पूछ रहा है, लो बता दो जरा sin A इस गरीब को। ठीक है, तो sin का मतलब क्या होता है, P/h, याद करके रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। ठीक है, तो P कितना है जरा, 15, और h कितना है, 17, ये लो बता दिया। अब आपको क्या बताना है, sec A। sec cos का उल्टा होता है, और cos क्या होता है, B/h। तो sec क्या हो जाएगा, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी सोच सोच के लिखता हूँ, h डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, 17, और बेस कितना है, 8। ये दिस इज आंसर। तो इसमें आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। या तो आप सबकी वैल्यू रखो ताकि एग्जाम में टाइम ना लगे और फटाफट आप कैलकुलेट करते रहो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो sec A यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
सेक थीटा, सेक थीटा कितना है 13 डिवाइडेड बाय 12। तो सेक का मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है h डिवाइडेड बाय b। तो इससे क्या पता चला आपको, क्या पता चला भैया, पता है आप मत बताओ, लो बता देता हूं मैं फिर भी। बेस कितना हो गया 12। आपको किसकी ज़रूरत है, परपेंडिकुलर पता लग जाए तो आप कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपसे 6 होते हैं ना टोटल, एक तो इसने बता रखा है सेक का, आपको 5 और बताने हैं, तो मैं 1-2 बता देता हूँ, बाकी आप बता देना, लेकिन उससे पहले परपेंडिकुलर तो पता चल जाए। कैसे पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ करूँ, यहीं कर देता हूँ। तो मैंने क्या बताया, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको क्या परपेंडिकुलर जानना है ना, तो परपेंडिकुलर को यहीं रखो और एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एच कितना है 13, तो ये आ जाएगा 169, और ये कितना है 114। 12 का स्क्वायर 114 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जो कि आएगा आपका 25 पी स्क्वायर। अब पी किसके बराबर आ जाएगा आपका 5 के बराबर। ठीक है, तो आपको मिल गया ये 5। अब पूछ लो कि कौन सा पूछोगे, कौन सा लो, tan थीटा पूछोगे, तो tan का मतलब होता है p डिवाइडेड बाय b, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जरा 5, और बेस कितना है आपका 12। ये लो भैया tan है बताना जरा, लो tan है तो बता दिया मैंने। साइन थीटा बताओ, चलो साइन थीटा बताओ। तो साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर क्या है 13, लो हाइपोटेनियस कितना है 12, लो दिस इज आंसर। बाकी क्या आप निकाल लेना, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको समझो और मैं बताऊं तो इसे आप इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखना। ये बोर्ड वाले बहुत पूछते हैं, इसीलिए कि बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे हो, आप ये देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको पता रहेगा, तो बोर्ड वाले गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले पढ़ो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है क्या, 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, 90 डिग्री से कम एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसके लिए मुझे एक आपको एंगल बना, मतलब कि ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ दिस, जिसमें एक्यूट एंगल कौन से है ए एंड बी। ये तो 90 होता है, ये आपका 90, तो इसे ए कह देते हैं, इसे बी और इसे सी। ठीक है, एक्यूट एंगल ये वाले दो एंगल हो गए। ठीक है, अब आपको लिखना है उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पे 30। तो गिवन दिया हुआ बच्चे कॉस ए बराबर होता है कॉस बी के, होता नहीं है, उन्होंने बता रखा है कि है। ठीक है, तो है, तो कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और इसका भी मतलब क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट बताऊँ क्या है, कि यहाँ पे आपको बेस और हाइपोटेनियस एंगल ए को देखते हुए बताना है। अगर आपने एंगल ए ये माना है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस ये और हाइपोटेनियस ये। तो अब बताओ मुझे, ए को देखते हुए बेस क्या हो गया आपका ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या हो गया ए बी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर अब कॉस बी बताना है आपको एंगल बी देखते हुए, तो अगर एंगल आपने ये थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। वाइट से मैंने लिखा है वाइट वाला, हाइपोटेनियस चेंज होता नहीं है, और बेस क्या हो जाएगा आपका ये चेंज हो जाएगा। तो वाइट वाले के लिए वाइट और ग्रीन वाले के लिए ग्रीन। तो बेस जरा इसमें क्या हो गया बीसी साइड, देखो बेस क्या हो गया बीसी साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आपका क्या रहेगा ए बी। ए बी से ए बी कैंसल आउट, सिंपल। तो क्या बचा ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। इससे क्या पता चल रहा है कि ए सी ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। और यहाँ पर याद करो कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइडें बराबर होती है, मान लो कि ये है, ये अगर दो साइडें बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो
इससे क्या पता चला, ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल बी और एंगल ए अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सो डैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, क्यों? अपोजिट एंगल, अपोजिट, यहां पे रीजन भी लिख देना है, एंगल ऑफ अपोजिट सेम साइड, ये रीजन आप लिख सकते हो। यानी अपोजिट सेम साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, और ये हमने शो कर दिया, दिस इज। अब लिख के आना एग्जाम में, अब देखो कैसे एग्जाम वाले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या है भैया ये, तो डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। तो इसे देखते जरा, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में हम सॉल्यूशन डालते हैं, और यहाँ से एक हल्का सा ग्रीन पेन उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर है? 7 डिवाइडेड बाय 8 के। और कॉट किसके बराबर होता है? tan का उल्टा, यानी b। p यहाँ पे जरा लिख दूँ, याद करो, p h b h और p b। यहाँ पे आपका होता है साइन, कॉस, tan, और यह होता है आपका कॉसेक, सेक, और ये आपका होता है कॉट। तो कॉट का क्या हो गया? b डिवाइडेड बाई p, तो वही मैंने लिख दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? b कितना हो गया? 7, p कितना हो गया? 8, तो h कितना होगा? कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम। आखिर वही काम आता है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बराबर होता है साइड के स्क्वायर के बराबर। तो 8 है, तो 8 × 64, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ। और ये 7 है, बेस 7 है ना, बेस 7 है, बेस क्या है? 7, तो 49, अब प्लस में 8 × 64, 64, और ये h स्क्वायर। तो 9 और ये कितना हो गया? 13 और 10 और एक ये 10, h स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? याद करो, रूट। तो h कितना हो गया? h कितना हो गया? इसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो h जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी क्योंकि इसमें मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और बार बार आपको रिपीट करवाना पड़ रहा है, रिवीजन करवाना पड़ रहा है, ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहें। इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो कोई नहीं, आप आराम आराम से इसे देख लेना, लेकिन ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आपको मिल गया, करिए ये बड़ा वाला क्वेश्चन, दिस। तो अब फर्स्ट लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर ये है? कोई बात नहीं, मैं ज़रा पहले इसे उतार लूँ, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम, जब मैं भी 10th में था, तो इसे ही देखकर मैं घबराया था, लेकिन जब मैं इसे कर रहा था तो पता चला इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। इसको सबसे आसान मेथड में मैं बताता हूँ आपको। 1 प्लस में साइन क्या होता है? p अपॉन में h, तो हम पहले लिख देते हैं p अपॉन में h, इसको ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस साइन क्या होता है? p अपॉन में h, जो कि मैंने लिख दिया ऐसे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस क्या होता है? जरा देखो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये मैंने लिख दिया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब 1 माइनस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जरा याद करो, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला देखो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बात ही खत्म, ठीक है। तो अब जरा ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस p का स्क्वायर और h का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस बेस का स्क्वायर और h का स्क्वायर। सबका मैंने पार्शियली स्क्वायर कर दिया, ये होल स्क्वायर होता तो एक स्क्वायर इसका, एक स्क्वायर इसका। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी का स्क्वायर है तो हम इसे a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, और कुछ गलत भी नहीं है। क्या एलसीएम ले ले, इसके नीचे 1 मान लो, इसको इससे एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। इसका भी एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान के, एलसीएम जानते हो ना लेने,
सर वो जानते हैं, आप आगे कराओ। हाँ, आप जब 10th में आ ही गए हो तो इतने तो एडवांस हो गए ही। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, याद करो पाइथागोरस थ्योरम, मैंने क्या बताया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम याद करो। यहाँ पे मैं इसको पेन चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बेस स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अच्छा, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यानी एक बार p को यहीं पे रहने दिया और एक बार h को यहीं पे रहने दिया, बाकी सबको भेज दिया। तो देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या है, बेस का, बेस का क्या, देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन गया, बेस का स्क्वायर। और ये नीचे वाला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेस क्या है, बेस जरा 7 है तो ये आ गया आपका 7 का स्क्वायर, और p कितना है 8, तो ये आ गया आपका 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 7 7 49 8 8 64 डिसीजन सर। आपके पास एक मेथड तो ये हो गया। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप परपेंडिकुलर यहीं से वैल्यू आप यहीं से रखना शुरू कर दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो पहले ही, यानी अगर यहाँ पे p है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो आप यहाँ पे 8 पहले ही रख दो और फिर सॉल्व कर लो, या पहले सॉल्व कर लो वैल्यू रख दो। क्या समझ में आया ये, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट बता देता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट है, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे है कि एक कॉट का स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर होता है। तो जरा कॉट याद करो, कॉट कॉट कॉट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर। तो बेस कितना है, कितना है बेस 7, परपेंडिकुलर कितना है 8 और इसका स्क्वायर, तो 7 7 49 और 8 8 64 डिसीजन सर। दोनों का आंसर सेम आएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप याद रखना कि इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, तो कमेंट में जाके अभी लिखो, अभी जाके लिख दो कमेंट में जी सर की पूरा क्लियर हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत आसान है अगर मैं पहले बात करूँ तो, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। और याद करो कॉट मैंने क्या बताया था, tan का उल्टा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जिससे आपको क्या पता चला, बेस क्या है 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और h आपको फाइंड आउट करना है। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, अगर h की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम h पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं ज़रा इसको ग्रीन पेन से करता हूँ, ग्रीन पेन बड़ा अच्छा लगता है, अब मैं साइन क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चेक वेदर करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 प्लस में, अच्छा ऊपर माइनस है कोई बात नहीं, tan 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, हमें बताना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन की वैल्यू लिखेंगे तो यार h की ज़रूरत पड़ेगी, क्या निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, 4 4 16 3 3 9 25, h 5 आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, लगा दूँ क्या, अरे बच्चे तुम भी ना, ये लो, तो बेस कितना है 3, तो ये 16 आ जाएगा, और ये 3 है, 3 है तो ये क्या आ जाएगा 9 h स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 25 और h स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट 25 इक्वल टू h, और लो अब मत बोलना, h आ गया ना, हाँ ठीक है। तो अब जरा इस पर इधर वैल्यू फटाफट रखते हैं हम। 1 माइनस tan क्या होता है, tan p डिवाइडेड बाय b और इसका स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस में p डिवाइडेड बाय बेस इसका स्क्वायर, इधर भी रख ले जरा। तो कॉस क्या होता है, देखो एंगल सब में ए है, तो जो परपेंडिकुलर इसके लिए होगा वही बेस उसके लिए होगा, वही बेस उसके लिए होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा क्योंकि साइड ही चेंज नहीं हुआ है। तो कॉस क्या है,
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, अरे इक्वल टू क्यों 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 माइनस पी डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर। अब इन पे वैल्यू रख दो, जरा वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस पी कितना है 3, बी कितना है 4, इसका क्या हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में पी कितना है, पी कितना है, पी कितना है 3 और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इधर कितना आ जाएगा, बेस कितना है 4, एच कितना है 5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है, एच कितना है दिस, ये हो गया। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ दिस। तो अब जरा यहाँ पे करो सॉल्व। 1 माइनस का 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी और 4 का 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 16 और इधर कितना आ जाएगा 4 चक 16 और ये आपका हो गया 25 और माइनस 3 तिया 9 और ये आपका 25। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर देखो क्या आ जाएगा 16 माइनस का 9 और डिवाइडेड बाय 16 और इधर क्या आ जाएगा 16 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 16। ये 16 से 16 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा 16। ये बेस सेम है तो बेस सेम है तो हम ऊपर लिख देते हैं 16 माइनस का ये आपका बेस 25। तो अब इधर देखो कितना 16 में से 9 गया तो कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, तो कितना बच गया ये 7 और नीचे कितना हो गया 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और ये भी क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय। देखो ये इक्वल है, यस ये क्या है इक्वल है। ये बात आपको लिखनी है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। समझ में नहीं आता है पहले आप वीडियो को प्ले करें, एक क्वेश्चन देखें, उसको समझें, उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें बिना देखे, फिर अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर थोड़ा सा समझे, फिर करने की कोशिश करें, फिर अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप करोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने वीडियो डाल रखा है तो आप 9 वहाँ से कंप्लीट कर लेना। टिल देन पढ़ते रहिए।